Hello students, I am Neetu Yadav, your science teacher and you are watching NY classes. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट क्लास 8th में। बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, उसके बाद थर्ड पार्ट देखें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक यहाँ तक कर लिया था एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ओके, व्हेन वी गो टू द मार्केट we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bag. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. आपने देखा ही होगा जब भी हम मार्केट जाते हैं हर चीज़ हमें पॉलीथीन में दी जाती है ना स्टूडेंट्स। सब्जी भी, ठीक है, कोई फ्रूट आपने लिया है, कोई भी सामान आपने लिया है, ठीक है, कोई भी मसाला, दाल, कुछ भी आप देखते हैं तो वी यूजुअली गेट ऑल दीज थिंग्स इन प्लास्टिक्स बाय द शॉपकीपर, है ना। शॉपकीपर हमें प्लास्टिक की पॉलीथीन में दे देता है। इसीलिए प्लास्टिक की पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हमारे आसपास इकट्ठी हो जाती है ना। हम लोग बाहर उन्हें फेंक देते हैं, फिर वो बाहर हवा के साथ इधर से उधर घूमती रहती हैं। कई बार एनिमल्स भी उनको खा लेते हैं, है ना। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम। वाई? अब बताइए, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक करोड़ों साल में भी ख़त्म नहीं होती है बच्चों। वो कभी, क्योंकि वो एक केमिकल से बनी हुई चीज़ है तो वो बहुत साल लगाती है तब जाके मिट्टी में मिलती है। अभी तक तो इतने साल हुए ही नहीं है। साइंटिस्ट का दावा है कि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लास्टिक करोड़ों लाखों साल बाद, लाखों करोड़ों साल बाद ख़त्म हो सकती है। तो बेटा अगर इतनी ज़्यादा प्लास्टिक का हम यूज़ करेंगे तो ये प्लास्टिक हमारे ज़मीन को ख़राब कर देगी, अनफर्टाइल कर देगी, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पे प्लास्टिक की ज़्यादा कचरा होता है वहाँ पर वो प्लांट्स वगैरह बहुत कम उगते हैं क्योंकि वो पूरी जगह बंजर हो जाती है ना स्टूडेंट्स। A material which get decomposed through natural process such action by bacteria is called degradable. ये आप बेटा अंडरलाइन कर लीजिए। A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और नीचे दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज माने सड़ गल के, गलना, सड़ना, ख़त्म हो जाना, सड़ के। डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाना। किसकी हेल्प से? बैक्टीरियाज़ की हेल्प से। आपने देखा है कहीं पे भी कोई गोबर पड़ा होता है, थोड़े दिन बाद वो गोबर वहाँ से हट जाता है अपने आप। कैसे? कि वो जो छोटे छोटे कीड़े गोबर में पड़ जाते हैं, वो सारे कीड़े स्कैवेंजर्स होते हैं। वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कचरे को डिग्रेड करते हैं, मतलब उसे ख़त्म करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, लिक्विफाई करते हैं, है ना। तो वो मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बच्चों आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा जो गोबर गैस प्लांट होते हैं ना, गांव में होते हैं बच्चों, है ना, उसमें गोबर डालते रहते हैं और उसको ढक देते हैं, है ना, या पिट्स बना लेते हैं, गड्ढे कर लेते हैं, उसमें गोबर सारा कचरा डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं। सारा गोबर क्या है, एक लिक्विड टाइप का बन जाता है। उस लिक्विड को फिर प्लांट्स में, खेतों में डाला जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। हमारे जो खेत हैं उनमें बहुत सारे विटामिन वगैरह उनको मिल जाते हैं, क्योंकि वो हमारा कैसा काम करता है, खाद जैसा काम करता है। तो ये किसकी हेल्प से बन पा रहा है, ये मैन्योर, ये खाद किसकी हेल्प से बन रहा है? बैक्टीरियाज़ की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बैक्टीरियाज़ की हेल्प से बनता है। और जो मटेरियल बैक्टीरियाज़ की हेल्प से सड़ता या गलता नहीं है उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक बताइए क्या है बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक पे कोई बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर पाता, है ना, इसीलिए प्लास्टिक ख़त्म नहीं होती है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए टेबल। नाउ सी द टेबल स्टूडेंट्स। Types of waste: peel, vegetable,
आपको पता है ये तो प्लांट वेस्ट है ना, प्लांट से पुरानी पत्तियाँ जो प्लांट से झड़ जाती हैं और फ्रूट्स, है ना, तो वो जो वेस्ट होता है वो 1 या 2 हफ्ते में पूरा ख़त्म हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। छोटे छोटे कीड़े उसे तुरंत ख़त्म कर देते हैं। पेपर को 10 से 30 दिन लग जाते हैं बच्चों, हैं, वो भी जल्दी से बायोडिग्रेडेबल है ना, मिल जाता है ज़मीन में। कॉटन 2 से 5 महीने में, वुड 10 से 15 ईयर्स में, वुलन क्लॉथ अबाउट अ ईयर, 1 साल में हो जाता है ना। टिन और एल्यूमिनियम मतलब मेटल्स भी बेटा 100 से 500 साल में मेटल्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे मेटल्स धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो बैक्टीरिया की हेल्प से नहीं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, दब जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक बैग्स आपको पता है पॉलीथीन है जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, उसको सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, कोई पता ही नहीं है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में दब सकती हैं लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये टेबल आपको पता ही चल गई होगी। अब नेक्स्ट पेज देखिए क्या लिखा है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस, it causes environmental pollution. Beside the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere and cause air pollution. तो आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक है वो जब जलाओगे आप तो भी हमें परेशान करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज़ करती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है बच्चों, है ना स्टूडेंट्स। और अगर आप उसे कम्प्लीटली बर्न करना चाहते हो वो भी मुश्किल है, क्योंकि लास्ट में आपने देखा है प्लास्टिक जलती है तो एक चिपक जाता है, एक मटेरियल बन जाता है बॉल टाइप का, वो स्टिकी मटेरियल बन जाता है, वो भी नहीं ख़त्म होगा। तो ना तो आप उसे जला सकते हो, हाँ, और आप ज़मीन में गाड़ भी नहीं सकते हो उसको। तो क्या इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये डिकम्पोज ही नहीं होता ना स्टूडेंट्स, तो इसको कुछ भी आप कर लो ये सॉल्व नहीं हो पाती है इसकी प्रॉब्लम। Have you ever seen a garbage dump that animals were eating garbage? In the process of eating the food, they swallow up the polythene. आपने देखा ये कई सारे एनिमल्स, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी ख़राब हो जाती सब्ज़ी आटा वगैरह पॉलीथीन में डाल देते हैं बच्चों, फिर वो पॉलीथीन के साथ आटा बाहर कचड़े में फेंक देते हैं। गाय वगैरह आती है, सोचती है इसमें आटा है या अच्छी चीज़ है, वो खाने की कोशिश करती है, साथ में पॉलीथीन भी खा लेती है ना स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा एनिमल्स ऐसा करते हैं। तो ये किसकी गलती है स्टूडेंट्स, ये हमारी गलती है, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। बेचारे जानवरों को तो पता नहीं है ना बच्चों कि ये प्लास्टिक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हम खुद भी अपनी जान के दुश्मन हैं, प्लस हम एनिमल्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। और क्या क्या लिखा है, द प्लास्टिक मटीरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स एंड फॉर्म द लाइन इन द स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। तो बोल रहे हैं ये प्लास्टिक जो है एनिमल्स के गले में फंस जाती है और जिसकी वजह से उनको सांस नहीं आती है। चोक्स मतलब रुक जाना, सांस रुक जाती है, जिसकी वजह से मर जाता है एनिमल। द पॉलीबैग्स carelessly throw in here and responsible clogging the drain too. Sometimes we can very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and nibbles in the park picnic. Should we not think twice before doing this? So as we are responsible of citizen, what measure do you suggest to keep the public clean, place clean and free of plastic? एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है बेटा CBSE ने। उन्होंने बोला है कि आपने देखा है प्लास्टिक बैग आप कहीं भी प्लास्टिक की पॉलीथीन कहीं भी फेंक देते हैं, वो एट लास्ट क्या करते हैं, वो आपकी ना ड्रेन को चोक कर देते हैं। जो ड्रेन होता है ना, जो सीवेज लाइन, उस नालियों में फंस जाते हैं, नाली को वो कर देते हैं, रोक देते हैं, चोक कर देते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं। हम लोग पार्क वगैरह में भी फेंक देते हैं, चलती गाड़ी से फेंक देते हैं प्लास्टिक, वो कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। तो हमें बताइए क्या करना चाहिए। पहले तो हमें प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। और क्या करना चाहिए, और हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, जो कि आजकल गवर्नमेंट कर ही रही है। आपने देखा ही है, सुना ही होगा, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करिए, जिसकी वजह से शॉप्स पे भी अभी बीच में प्लास्टिक नहीं मिल रही थी, है ना स्टूडेंट्स।
अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन जूट एंड फॉर द शॉपिंग। तो पहले आपको बोला नहीं गया था आप अपना बैग घर से लेके आइए और आपको यहाँ से पॉलीथीन नहीं मिलेगी। पहले बीच में शुरू हुआ था ना, लेकिन बाद में ये शॉपकीपर्स फिर करने लगे वही काम। गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन शॉपकीपर्स अपने लालच की वजह से और लोग भी अपने आलस की वजह से पॉली बैग्स नहीं लेके जाते हैं। अगर हम सब अपने घर से कॉटन का पॉली बैग लेके आएँ तो ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आए ही ना, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, द बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टिवली सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। पहले भी बताया गया है कि जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दोनों कचरों को अलग अलग रखें। यानी कि बायोडिग्रेडेबल में हमारा खाने का वेस्ट है, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, जो हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं वो हमारा बायोडिग्रेडेबल है, उसको अलग कचड़े में रखना चाहिए। और जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे पॉलीथीन है ना, और पॉली बैग्स, जो हमारे घर में पॉलीथीन से रिलेटेड जो डब्बे वब्बे हैं, उन सबको बच्चों अलग डस्टबिन में रखना चाहिए, है ना। बोला गया है लेकिन लोग नहीं करते हैं ऐसा। कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द वेज इन विच यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द प्लास्टिक मटेरियल। क्या हम कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ कम करें। बिल्कुल बता सकते हैं। हम घर से ही अपना पॉली बैग लेके जाएं ना। पूरे 120 करोड़ जो 121 करोड़ लोग हैं, 121 करोड़ पीपल हैं, सब ये सोच लें कि पॉली बैग्स को हमें लेके जाना है, हम पॉलीथीन नहीं खरीदेंगे, तो बेटा इसकी ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन हम सब भी इस पर वर्क नहीं करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, सम मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट यू कैन रिसाइकल ड्यूरिंग। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, ड्यूरिंग कलरिंग एजेंट आर एडेड, दिस लिमिट इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। As a responsible citizen, remember the 5R principle. What is 5R students? गवर्नमेंट ने ये 5R सजेस्ट किए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ठीक है, रिड्यूस क्यों, हम कम से कम यूज़ करें। रीयूज़ यूँ, जो चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक की बोटल्स, उनको बार बार आप पानी भर के यूज़ कर सकते हैं, है ना। रिसाइकल, जो प्लास्टिक की बोटल्स आपने यूज़ करी हैं वो ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो उनको आप इस तरीके से दे सकते हैं। जो कबाड़े वाले लोग आते हैं ना, जो कबाड़ा लेने आते हैं, उनको दे सकते हैं रिसाइकिल करने के लिए। रिकवर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पॉलीथीन ऐसी फेंक दी हवा में, ठीक है, तो रिकवर करने के लिए हमारे पास जो भी लोग इस कचड़े को उठाते हैं वो रिकवरी हुआ, ठीक है, उनको रिकवर करना। और लास्ट में रिफ्यूज़, चीज़ों को मना करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों को हम खुद ही अपना बैग ले जाएंगे तो हम रिफ्यूज़ करेंगे ना कि भैया प्लास्टिक की पॉलीथीन में मत डालो, कोई नहीं, हम लेकर आए घर से, है ना स्टूडेंट्स। तो ये 5R हैं जो आपको याद रखने हैं। फाइबर बैग्स, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडी ऑन द रोड, टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग while गोइंग फॉर शॉपिंग। Try to minimize the use of plastic material. Use a steel lunch box instead of plastic one. ये देखिए न्यू पॉइंट ऐड किया है स्टूडेंट्स। ये जो प्लास्टिक के बॉक्स में आप टिफ़िन बॉक्स में खाना ले जाते हैं, इससे स्टूडेंट्स कैंसर भी हो रहा है। तो आप अपनी मदर से बोलेंगे कि आप स्टील के बॉक्स में खाना ले जाएं। बेशक उसमें गर्म नहीं रहेगा खाना, लेकिन वो खाना आपके लिए सेफ़ है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट ने बताए हैं, ये सब हमें करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को इधर उधर ना फेंकें, अपने साथ अपना बैग लेके जाएं, है ना। और अपना खाना प्लास्टिक में ना रखें। जैसा कि आप बाज़ार से भी चाउमीन या आप मोमोज़ ख़रीद के नहीं लाते स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं, आप वो पॉलीथीन में रखवा देते हैं। बच्चों, वो सारी पॉलीथीन क्या है, वो सारी पॉलीथीन हमारे लिए नुकसानदायक है ना स्टूडेंट्स। गर्म खाना प्लास्टिक में रखने से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कैंसरस हैं, आगे जाके कैंसर भी हो सकता है, ऐसा बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी देखिए चैप्टर आपका ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप कर लेंगे, थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। रेयन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो आपको पता है रेयन में हम थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा हम वुड पल्प का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा अलग है। वो बिल्कुल केमिकली मेड नहीं है लेकिन नेचुरल भी नहीं है ना स्टूडेंट्स। फिलअप कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। बताइए क्या हो सकता है आंसर स्टूडेंट्स।
सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स, है ना स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स, है ना, मैन मेड और यहाँ पे आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर हमेशा किससे बनते हैं बच्चों? केमिकल्स से बनते हैं, ना। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मैन मेड, है ना, मैन मेड फाइबर, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स है स्टूडेंट्स, इनको आप कर लेंगे, नथिंग लाइक दैट। एक मैच ये देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग। पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और लाइलॉन। आपको पता है पॉलिस्टर क्या काम करता है? मैंने आपको बताया था ना, पॉलिस्टर इज यूज्ड फॉर फैब्रिक रिंकल फ्री, है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है ना। तो पॉलिस्टर इज फोर्थ वन, दिस वन, पॉलिस्टर इज दिस वन, पॉलिस्टर ये वाला पॉलिस्टर का है। टेफ्लॉन आपको पता ही है कि ये हमारे कुकवेयर्स में इस्तेमाल होता है। रेयॉन आपको पता ही है कि रेयॉन यूज़ करता है वुड पल्प। और लाइलॉन आपको पता है हमारे पैराशूट और इसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत मजबूत होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए चैप्टर में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं चैप्टर को इकट्ठा एक साथ अपलोड करूँगी स्टूडेंट्स, ताकि आपको ईजीली समझ में आए। बार बार का जो मैं ये एक दिन बात करती हूँ जिसकी वजह से बच्चों का फ्लो टूट जाता है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम मैं सारे वीडियोस एक साथ भेजा करूँगी ताकि आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए, आप पूरा चैप्टर एक बार देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है बच्चों तो सब्सक्राइब माई चैनल। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा पता है क्या है स्टूडेंट्स? जब भी मैं 8th क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी या अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा, आपके YouTube खोलते ही आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा सिलेबस तुरंत टाइम से मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करिए अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि मैडम ये इसमें ऐड कर दो तो हम वो भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।